नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से मनुष्य के मन को विचलित किया है। सवाल यह है कि जीवन में बड़ा क्या है, कर्म या भाग्य? क्या हमारा जीवन केवल भाग्य के हाथों खेला जाता है या हमारे कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है? आइए इस रहस्य की परत दर परत खोलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों से भी सीख लेते हैं। कहा जाता है कि इंसान अपने भाग्य की रेखाओं में उलझा रहता है, हथेली पर बनी लकीरों को देखता है और सोचता है कि शायद यही सब कुछ तय करती है। लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। परिणाम चाहे जैसा आए, वह हमारे कर्मों और समय की संगति से बनता है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, भाग्य और कर्म में फर्क समझना है तो यह कहानी सुनो। एक बार दो मित्र जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सोने की थैली पड़ी मिली। पहला मित्र बोला, यह मेरा भाग्य है। दूसरे ने कहा, यह तो तुम्हारा कर्म है कि तुमने मेहनत से यात्रा की और यह अवसर तुम्हें दिखा। तभी डाकू आ गए और सोने की थैली छीनकर चले गए। अब पहला मित्र रोने लगा कि मेरा भाग्य ही फूट गया। दूसरा बोला, नहीं, यह भी एक शिक्षा है। यदि कर्म तुम्हारा सच्चा है तो एक दिन फिर अवसर मिलेगा। यही जीवन का नियम है। जो खोता है वह भाग्य कह देता है, जो पाता है वह कर्म मान लेता है। लेकिन सत्य यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भारतीय दर्शन में कर्म और भाग्य को दो पहियों की तरह माना गया है। जैसे बैलगाड़ी दो पहियों पर चलती है, वैसे ही जीवन कर्म और भाग्य दोनों पर चलता है। अगर हम केवल भाग्य पर बैठ जाए और कर्म न करें तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर केवल कर्म करें और भाग्य का समय ना आए तो फल देर से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर। युद्ध करना तेरा धर्म है। यदि तू भाग्य के डर से पीछे हटेगा तो यह अधर्म होगा। भाग्य वही बदलता है जो कर्म से जुड़ा है। इसलिए तू कर्म करता जा, परिणाम अपने आप तुझे मिलेगा। अब एक पौराणिक कथा सुनिए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम सब ने सुनी है। उन्होंने जीवन में कितनी विपत्तियां झेली, अपना राज्य खो दिया, परिवार खो दिया, खुद श्मशान में काम करना पड़ा। अगर वे केवल भाग्य को दोष देते तो हार मान लेते, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म का पालन कर्म के रूप में किया। अंततः देवताओं ने उन्हें परीक्षा से मुक्त किया और सब कुछ लौटा दिया। यह कहानी हमें बताती है कि कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को बदल सकता है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ, परंतु परिस्थितियों ने उसे सूत पुत्र बना दिया। भाग्य ने उसे राजपुत्र का अधिकार नहीं दिया, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि वह महान योद्धा बना। उसकी दानशीलता, उसकी शक्ति, उसका पराक्रम आज भी उदाहरण है। हाँ, अंत में भाग्य ने भी उसकी परीक्षा ली और वह अर्जुन के हाथों मारा गया, परंतु इतिहास में उसका नाम कर्मवीर कर्ण के रूप में अमर हो गया। यहां यह सीख मिलती है कि भाग्य हमें परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म हमें पहचान देता है। मान लीजिए कोई छात्र है, अगर वह कहे कि मेरा भाग्य ही खराब है इसलिए मुझे अच्छे अंक नहीं आएंगे तो वह पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वह कर्म करता है, मेहनत करता है, रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करता है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, कभी कभी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा होता है, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में फल देती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि हम वही हैं जो हमने सोचा और किया है। हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों से बनेगा। अब सोचिए, अगर हम भाग्य को बड़ा मान लें तो यह हमें आलसी बना देगा। हम सोचेंगे कि जब जो होना होगा वही होगा, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत। लेकिन यदि हम कर्म को बड़ा मान लें तो हम एक्टिव रहेंगे, परिश्रम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि गीता में भाग्य शब्द बहुत कम आता है, जबकि कर्म शब्द बार बार आता है। कर्म की तीन श्रेणियां मानी जाती हैं। एक है संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों का संचित फल है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जीवन में भोगना ही पड़ता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और जिससे हमारा भविष्य बनेगा। प्रारब्ध बदलना कठिन है,
लेकिन क्रियमाण कर्म से हम संचित और आने वाले प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यही असली ताकत है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत में एक जैसी जमीन थी। एक किसान हमेशा भाग्य को दोष देता और कहता कि बारिश नहीं होगी तो मेरी फसल कैसे होगी। दूसरा किसान हर परिस्थिति में मेहनत करता, समय पर खेत जोतता, पानी लाता, बीज डालता। परिणाम यह हुआ कि दूसरे किसान की फसल हमेशा कुछ न कुछ पैदा कर ही देती। पहले किसान के खेत में अकाल छा जाता। यहां साफ दिखता है कि कर्म भाग्य से बड़ा है। तो मित्रों, जीवन में कर्म और भाग्य का संघर्ष निरंतर चलता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो कर्म करता है। भाग्य केवल समय तय करता है, अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का उपयोग करना केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जब हम मेहनत करने के बाद असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि यह भाग्य का खेल है। जब बिना प्रयास कुछ मिल जाता है तो लोग कहते हैं, बाप देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है। रामायण में भी यही शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम वनवास गए। यदि वे कहते कि यह मेरा भाग्य है और हार मान लेते तो रामायण की कथा अधूरी रह जाती। लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपना धर्म और अपना कर्म निभाया, चाहे वह वनवास का दुख हो, सीता जी का अपहरण हो या रावण से युद्ध। हर जगह उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी। अंत में भाग्य भी उनके कर्मों के सामने झुक गया। महाभारत में कर्म और भाग्य का सबसे अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली और जीवन भर उस प्रतिज्ञा को निभाया। उनका भाग्य था कि वे हस्तिनापुर की सेवा करें, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें इतना महान बना दिया कि मृत्यु भी उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। यह दर्शाता है कि सही कर्म भाग्य को भी बदल सकता है। अर्जुन के पास भाग्य था क्योंकि वह पांडवों में जन्मा, उसे श्री कृष्ण का साथ मिला। लेकिन यदि वह अभ्यास न करता, धनुष बाण साधना न करता, तो क्या वह महान योद्धा बन पाता? यहां स्पष्ट है कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म ही पहचान देता है। अब इतिहास में महात्मा गांधी का जीवन देखिए। उनका भाग्य साधारण था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि उन्होंने पूरे देश को आजादी दिलाई। अगर वे कहते कि मेरा भाग्य ही ऐसा है तो कुछ भी ना होता, परंतु उन्होंने कर्म किया और उनका कर्म ही आज स्वतंत्र भारत का आधार बना। आधुनिक जीवन में भी यही सच है। एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले सकता है, यह उसका भाग्य है। लेकिन यदि वह पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नेता, कलाकार कुछ भी बन सकता है। और यदि वह भाग्य को दोष देकर आलस्य करता है तो जीवन वहीं रह जाएगा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य के 3 बंधन हैं, इच्छा, क्रोध और भय। ये सब तभी आते हैं जब हम फल की चिंता करते हैं। लेकिन यदि हम कर्म करते जाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें तो जीवन सहज और शांत हो जाता है। यही निष्काम कर्मयोग है। एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर नदी किनारे जाकर मछलियों को पानी में छोड़ देता था। कोई उससे पूछता कि इतने सारे मछली मर जाती हैं, तुम कुछ ही को बचा पाते हो? तो उसने कहा, हाँ, पर जिनको मैं बचाता हूं उनके लिए यही सब कुछ है। यह कर्म का महत्व है। हम पूरे संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्म से किसी का भाग्य जरूर बदल सकते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राजा विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी थे। उनके जीवन में कई बार ऐसा आया जब भाग्य ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें हर बार महान बनाया। वे धर्मप्रिय और न्यायप्रिय बने रहे। अब एक और गहरी बात समझिए, भाग्य क्या है? भाग्य दरअसल हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। जो हमने पहले किया है वही आज सामने आता है। इसलिए अगर हमें भविष्य का भाग्य बदलना है तो आज ही सही कर्म करना होगा। शंकराचार्य ने कहा था कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर रहेगा, लेकिन जो नहीं लिखा वह कर्म से लिखा जा सकता है। रामायण में सीता जी का भी एग्जाम्पल देखिए। उनका भाग्य था कि रावण ने उनका अपहरण किया, लेकिन उनका धैर्य, उनका सत्य और उनकी निष्ठा ने अंततः उन्हें विजय दिलाई। यह भी कर्म की शक्ति का ही रूप है। अब चलिए एक आधुनिक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव का लड़का था जिसके पास पढ़ाई करने के लिए न किताबें थीं न साधन, लेकिन उसने मेहनत की, दूसरों की किताबें मांगकर पढ़ा। आज वह IAS अधिकारी है। उसका भाग्य उसे गरीबी में ले आया था, लेकिन उसके कर्मों ने उसका भविष्य चमका दिया। संत तुलसीदास ने भी कहा है
कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि संसार कर्म प्रधान है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल कर्म से सब कुछ बदल सकता है? उत्तर है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध हैं, जैसे जन्म लेना, मृत्यु आना, यह निश्चित है। लेकिन इनके बीच का जीवन कैसा होगा यह हमारे कर्म पर निर्भर है। तो मित्रों, जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। भाग्य हमें अवसर देता है, परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म हमें पहचान देता है, दिशा देता है और जीवन को मूल्यवान बनाता है। मित्रों, हमने समझा कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में कौन सा पल किस ओर झुका रहेगा। कभी कभी भाग्य हमें कठिन परिस्थिति में डाल देता है, तब कर्म की परीक्षा होती है, और कभी कर्म हमारी शक्ति से बढ़कर काम कराता है, तब भाग्य उसका द्वार खोलता है। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका भाग्य था कि वे धर्मराज कहलाएंगे, परंतु कर्म उनकी सच्चाई और संयम थे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वे असहाय रहे, यह उनका प्रारब्ध था, लेकिन बाद में धर्म और सत्य का पालन करते हुए उन्होंने फिर से राजसूय यज्ञ किया और धर्म की रक्षा की। यह उनके कर्मों का प्रभाव था। रामायण में लक्ष्मण का उदाहरण भी देखिए। उनका भाग्य था कि वे छोटे भाई हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि वे राम के साथ वनवास में गए, उनके साथ 24 घंटे रहे। उन्होंने न आराम देखा न सुख, केवल सेवा भाव से कर्म किया। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सबसे प्रिय बने। हनुमान जी की कथा भी अद्भुत है। उनका भाग्य था कि वे वानर जाति में जन्मे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि उन्होंने सागर लांघा, पर्वत उठाया, अशोक वाटिका जलाई और सीता जी का संदेश राम तक पहुंचाया। उनका नाम आज अमर है। यह स्पष्ट है कि जन्म का भाग्य चाहे जैसा हो, कर्म से मनुष्य देवतुल्य बन सकता है। अब गीता की ओर चलते हैं। गीता में कर्मयोग की चर्चा सबसे अधिक की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही जीवन का धर्म है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है पर फल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्म करते जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी यही सिखाता है। वे गरीब परिवार से थे। भाग्य ने उन्हें वैभव नहीं दिया, लेकिन उनके कर्म, उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनके वचन आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। शिकागो धर्मसभा में उनके शब्दों ने भारत की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। अब सोचिए कि अगर कर्म न हो तो भाग्य का क्या मूल्य? एक किसान के पास उपजाऊ जमीन है, यह उसका भाग्य है, लेकिन यदि वह बोआई और सिंचाई न करे तो खेत बंजर रहेगा। इसी प्रकार अगर कर्म हो और भाग्य थोड़ा भी सहयोग करे तो परिणाम अद्भुत होगा। भाग्य और कर्म का संबंध वैसे ही है जैसे बीज और भूमि का। बीज भाग्य है और भूमि कर्म है। यदि भूमि उपजाऊ है, सिंचाई हुई है, परिश्रम किया गया है, तो बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाएगा। यदि परिश्रम नहीं किया तो बीज सूख जाएगा।